हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के एम जीके स्टडी बाय के एम पर। आज हमें जीके सीरीज के तहत ये मेरा चौथा वीडियो है, जिसमें आप 10 प्रश्न को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं और डी 10वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 52 वह संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। 1985 में उसके तहत इसको जोड़ा गया था और इसमें ये उपबंध किए गए थे कि अगर कोई सांसद या विधायक दल बदल या दल परिवर्तन करता है और अगर वहाँ पर वो कुछ गलत अगर वो जांच समिति में मालूम पड़ता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 29 और 30 में अगर हम देखें तो वहाँ पर ये मौलिक अधिकारों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक है भारत में रहने वाले, उन सभी के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अगर वो किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बट मतलब अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। उपरोक्त अनुच्छेद में देखें तो धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई मौलिक अधिकारों के तहत, बट इस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए कोई प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानमंडल, डी लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, बी आर्थिक स्थायित्व लाने की उच्च प्राथमिकता,
सी बैंकिंग क्षेत्र, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और बी, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थायित्व लाने की उच्च प्राथमिकता। अगला प्रश्न देखें, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो बी मनमोहन सिंह को। जब 1990 के आसपास भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और भारत दिवालिया घोषित होने वाला था, ऐसे में 1991 में नई सरकार बनी नरसिम्हा राव की और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसके तहत वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण इन एलपीजी के तहत इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को वापस सही दिशा में लेकर आए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात कम हो रहा है, बढ़ रहा है, स्थायी है या घटता बढ़ता रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बढ़ रहा है। अगर हम देखें लैंगिक अनुपात किसे कहते हैं या लिंगानुपात, तो मतलब प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में अगर हम देखें 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं। और प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये जो लिंगानुपात है वो प्रति जनसंख्या में जनगणना में बढ़ता आ रहा। 1991 में की बात करें तो 927 था, 2001 की जनगणना की बात करें तो 933 था और 11 की बात करें तो 946। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अगर वर्तमान में सबसे अधिक ये लिंगानुपात देखें तो वो है केरल का 1084 और सबसे कम अगर स्टेट में देखें तो वो हरियाणा 877। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम टेम्परेचर, वेग, प्रेशर, दाब या घनत्व? मतलब इनमें से कौन सा कारण है जो कम है? बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब या घनत्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घनत्व, डेंसिटी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण उनका कम घनत्व होता है। बादल एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर है, उसका घनत्व और उसका जो एवरेज डेंसिटी उसके अगर बराबर हो जाता है, तो बादल ऊपर उठने के बजाय क्या करते हैं, एक ही सीधी दिशा में हवा के बहाव के साथ चलने लगते हैं। और जो बादल होते हैं वो अधिकतर क्षोभमंडल में ही होते हैं, क्योंकि क्षोभमंडल में वर्षा, आंधी, तूफान, बादल वगैरह इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए ईंधन, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी केरोसिन। तो अगर हम ईंधन के रूप में देखें तो हाइड्रोजन दिए गए ईंधनों में न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण है हाइड्रोजन। वे ईंधन जो पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर हम देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जैसे हानिकारक कण गैसों को मुक्त नहीं करते, ये क्या गैस को मुक्त नहीं करते और वे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनेंगे। हाइड्रोजन ईंधन के जलने के उपरांत क्या करता है, केवल जल बन जाता है। अगर हाइड्रोजन जलेगा तो जल का रूप ले लेगा। डीजल देखें अपन, कोयला देखें या मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये क्या करते हैं, वातावरण में हानिकारक पदार्थों को मुक्त करते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको मुक्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म, जो फिल्म थी पहली,
वो है झांसी की रानी। बी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी छातन। सी, भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल। और डी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो वो है डी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि किसी भी अभिनेत्री को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को गायिका के एरिया संगीत के एरिया में उनको भारत रत्न दिया गया। 10वां प्रश्न है H1N1 विषाणु का पर्याय समाचारों में निम्नलिखित में से इस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। मतलब H1N1 बीमारी का संबंध किससे? तो एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्वाइन फ्लू। 2009 में इसके बारे में पहली बार इसका केस मिले थे, 2009 में स्वाइन फ्लू के। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।